नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का दिल्ली के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया गया। रास्ते में मौजूद लोगों ने जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा के नारे लगाए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी और सर्बानंद सोनोवाल ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता हरीश सिंह रावत ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। बरार स्क्वायर शमशान घाट में ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इससे पहले ब्रिगेडियर एलएस लीडर की पत्नी और बेटी ने उन्हें बरार स्क्वायर में श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर एलएस लीडर की बेटी आशना लीडर ने कहा कि मैं 17 साल की होने वाली हूं। मेरे पिता मेरे साथ 17 साल रहे। मैं उनकी अच्छी यादों के साथ आगे बढ़ूंगी। ब्रिगेडियर एलएस लीडर को अंतिम विदाई देने के बाद उनकी पत्नी गातिका लीडर ने कहा कि हमें उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देनी चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी है। अब अगर भगवान को ये मंजूर है तो हम इसके साथ ही जिएंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह आज गांव पहुंच रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर हादसे के शिकार हुए देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और अन्य शहीदों को देश भर में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी। बारह दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये रैली विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाली है। इसको लेकर आज कांग्रेस की कमेटी ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस रैली में देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अजय माकन जयपुर में कैंप कर रहे हैं। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर कांग्रेस नेता प्रदेश भर में तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और एआईसीसी पर्यवेक्षक वीरेंद्र कसाना रैली दौसा में डेरा जमाए हुए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसका ऐलान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया। इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म का कलर बदलने की भी घोषणा की। बीडी कल्ला ने बताया कि यूनिफॉर्म बदलने का फैसला पहले ही ले लिया गया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फ्री यूनिफॉर्म के लिए सरकार हर छात्र के अकाउंट में 600 रुपए जमा करेगी। उन्होंने बताया कि इसका लाभ प्रदेश के 60 लाख से ज्यादा छात्रों को होगा। ओमिक्रॉन के आतंक के बीच प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां जयपुर के आरयूएचएस में भर्ती 9 मरीजों की दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। उनकी ब्लड, सीटी स्कैन और अन्य सभी जांच सामान्य है। कोटपुतली शहर में बदमाशों ने एक बार फिर से फायरिंग और लूट की घटना को अंजाम दिया। गनीमत रही कि फायरिंग की घटना में किसी को गोली नहीं लगी। बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। व्यापारी के मुताबिक बदमाशों ने उस पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि उन्हें गोली नहीं लगी। बदमाश उससे 25 से 30 हजार रुपए लेकर फरार हो गए।
कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 5000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 2 साल पहले फायरिंग के आरोप में फरार चल रहा बदमाश आरोपी कल्लू उर्फ कुलदीप उद्योग नगर का निवासी है, जिसके खिलाफ अलग अलग जिलों में 26 मामले दर्ज हैं। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र में हैदराबाद पुलिस ने दबिश देकर ठगी के मामले में ई मित्र से पैसे निकालने वाले ई मित्र संचालक को गिरफ्तार किया। युवक ने लड़की बनकर फेसबुक के माध्यम से अश्लील चैट कर युवक की चैट वायरल करने की धमकी देकर 27,60,000 रुपए की ठगी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बीकानेर के खाजूवाला में चोरों ने 5 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घरों से लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। करौली में खेत में लगे बोरवेल चलाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों की ओर से लाठी भाटा जंग देखने को मिला। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को करौली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। झालावाड़ जिले में गौपुत्र सेना नाम के सामाजिक संगठन ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के लिए जा रही पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 4 गौवंश भरे हुए थे। साथ ही मौके से एक तस्कर को भी दबोचा गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में पति पत्नी के मनमुटाव में पति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दौसा के लालसोट इलाके में मारपीट के बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोटपुतली के जोबनेर कस्बे में बदमाशों ने एटीएम से 18 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काट डाला और उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गए। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक आरएएस के कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बसवाड़ा के कागदी पिकअप बियर में वाटर बैलून अचानक फटने से एक युवक और युवती पानी में डूब गए। युवती को तो किसी तरह बचा लिया गया, पर युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बांसवाड़ा में एक खेत में 18 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के हाथ पर लिखा हुआ था कि मुझे मरने का शौक नहीं, पर मेरी जिंदगी के बस इतनी सी है। जयपुर में जेडीए दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने जोन 12 में 5 बीघे जमीन पर बस रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। कामा क्षेत्र में कलयुगी मां ने अपनी नवजात बालिका को जन्म देने के बाद खेतों में डाल दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को बच्ची की जानकारी दी। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। अलवर के बानसूर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिए। कोटा एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले परिवादियों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह के दौरान माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा के सुकेत थाना क्षेत्र में एक कुएं के पास महिला, पुरुष और बच्चों के कपड़ों मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पड़ताल में पता चला कि परिवार का बस से सामान गायब हो गया था। अलवर के मांडर थाना क्षेत्र के रायसराना स्कूली छात्राओं से गैंगरेप मामले में नया मोड़ सामने आया। स्कूली छात्राओं ने कोर्ट में गैंगरेप और छेड़खानी से इनकार कर दिया। बीकानेर के खाजूवाला में चोर लगातार बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को चोरों ने एक सूने मकान से 5 तोला सोना और 85,000 नकद सहित घर के कीमती सामान उड़ा ले गए। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालेटा गांव में ग्रामीणों ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा। ग्रामीणों ने एक गौ तस्कर को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक में 18 गौवंश भरे हुए थे। जैसलमेर के किशनगढ़ फायरिंग रेंज में देर रात सेना के वाहन पलटने से एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 जवान घायल हो गए। हादसे में घायल हुए जवानों को इलाज के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि तीनों वाहन 50वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के हैं और बाड़मेर से फायरिंग अभ्यास में भाग लेने के लिए किशनगढ़ फायरिंग रेंज जैसलमेर आए थे।
श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दौसा जिले के सिकंदरा में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर खानपुर बाईपास पर देर रात कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चे सहित 3 अन्य घायल हैं। बाड़मेर में NH 68 पर थार अस्पताल के पास एक रोडवेज की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। बांसवाड़ा जिले के रूजिया गांव में एक युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाड़मेर में एक निजी बस पलटने से कई दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कार को बचाने की वजह से हुआ। वहीं घायलों को बाड़मेर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है, जिसके बाद टेंट हटाए जा रहे हैं और किसान अपने अपने घर की वापसी कर रहे हैं। घर लौटने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। किसानों के टेंट हटने के बाद हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेड्स हटा दिए हैं और अब जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से खुल गया है। कोटा के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का वायरल हो रहा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में विधायक रामगंज मंडी के वार्ड नंबर 14 से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार शकील मिर्जा को गुंडा कहते हुए खुली चुनौती दे रहे हैं। कोटा में आज बिजली लाइनों के रखरखाव के चलते दर्जनों इलाके में 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। आज भी शहर के कई इलाकों में मेंटेनेंस का काम जारी है। कोटा में CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से अहिंसा सर्कल से महावीर नगर तक कैंडल मार्च निकाला गया। भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं में तीव्र गति से विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा मंडल में 8 रेलवे स्टेशनों पर पैदल पुल बनाए जाने प्रस्तावित किए गए। कोटा में एक महिला ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दौलत राम मेघवाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि दौलत राम ने बीमा करने के नाम पर उसके घर आने जाने लगा। इस दौरान आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है, जिसके बाद बैरिकेड्स हटाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही आज से जयपुर दिल्ली हाईवे आवागमन के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। किसान 1 साल से ज्यादा समय से हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, जिसके कारण बॉर्डर पर आवाजाही बंद थी। कोटा के मंडावरा इलाके में पंचायत चुनाव को देखते हुए लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर आक्रोश रैली निकाली। रोड बनाने की मांग को लेकर कई गांव के लोग आंदोलन की राह पर हैं। मंडावरा गांव में लोगों ने गांव के मुख्य चौराहों पर बैठकर आयोजित रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया और रैली निकालकर आक्रोश जताया। चूरू के सादुलपुर में एक पति पत्नी के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पटवारी की नौकरी हासिल करने का मामला दर्ज हुआ। ये खबर आपको बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।